केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इसी बीच किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे और इससे पहले किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर 30 जनवरी को दिन भर का उपवास रखा था। छह फरवरी को ऐलान कर दिया है किसानों ने चक्का जाम करने का। वही आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं तो वहीं 6 फरवरी के लिए चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। आम जनजीवन जो है वो सीधे तौर पर इन सभी चीजों से प्रभावित होगा, क्योंकि चक्का जाम कर दिया जाएगा। दोपहर 12 से 3 बजे तक का समय भी ये किसानों की तरफ से दिया गया है, जब चक्का जाम किया जाएगा, विरोध किया जाएगा तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ। वही आपको बता दें कि कल जब आम बजट पेश हुआ है तो उसमें किसानों के लिए भी बहुत कुछ दिया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यहां पर एमएसपी को लेकर जो संशय था उसे भी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की है। लेकिन इन सभी के बावजूद किसानों का रुख सख्त से नर्म होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 6 फरवरी का दिन चुना गया है जब दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से संवाददाता गजेंद्र जुड़े हुए हैं लाइव। गजेंद्र, आपसे जानेंगे, जिस तरह से 6 फरवरी के लिए ऐलान कर दिया गया है किसानों की तरफ से चक्का जाम किया जाएगा, ऐसे में किस तरह से प्रशासन इस पूरे मोर्चे को संभालेगा? जी बिल्कुल, 6 फरवरी को जो है फिर से चक्का जाम करने के लिए देश भर में किसानों ने बोला है कि हम चक्का जाम करेंगे। हमने देखा कि किस तरीके से कल बजट पास हुआ तो बजट में भी इंटरनेट जिस तरीके से बंद कर दिया गया है, उसी के को देखते हुए जो है किसान कहीं भी किसी भी तरीके से नेट नहीं चला पाए और बजट को नहीं देख पाए, इसलिए उन तक बजट की वो बातें उन तक नहीं पहुंच सकी जो उनके लिए भी महत्वपूर्ण थी। तो इसी वजह से जो है लगातार जो है किसान अभी वो ये कह रहे हैं कि हमारी जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाओं को ठप किया जा रहा है, हमारे लिए पानी के लिए जगह नहीं दी जा रही है, हमारे लिए किसी भी सामान को लाने के लिए कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, जिसके बीच में से निकल के आना बेहद मुश्किल है। और ये पुलिस प्रशासन ने इसलिए किया है क्योंकि पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत तीखा और सख्त हो गया है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके की घटना 26 तारीख को देखने को मिली थी उसके बाद से पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली में आए और दोबारा ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिले जो 26 तारीख को मिली थी। उसको देखते हुए अगर विजय चौक के ऊपर जो है एनएसजी कमांडोज लगा दिए गए हैं, वहां पे एनएसजी लगा दिया गया है और हलचल देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो आम लोग हैं उनके लिए भी बंद कर दिया गया है। अब जहां पहले आम लोग आराम से निकल जाते थे, अब वहां पे उनको कम से कम 3-4 किलोमीटर ज्यादा लंबा घूम के निकलना पड़ रहा है और पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। जर्सी बैरिकेटिंग 2-3 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो चुकी है और अगर देखा जाए तो जितने सड़कों के बीच में सड़कों को खोद के वहां पे कीले लगा दी गई हैं ताकि अगर ट्रैक्टर आए तो वो उससे आगे ना निकल पाए। बड़े बड़े बैरिकेड्स रख दिए गए हैं, कटीले तार लगा दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तरफ भी इसी तरीके की व्यवस्था कर दी गई है कि किसान जो है वो किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। हालांकि 1 तारीख को जिस तरीके से कहा गया था कि संसद का घेराव करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको रद्द कर दिया था। लेकिन फिर भी उसको मद्देनजर देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़ी सख्ती दिखाई थी, जिसमें पूरी दिल्ली में जाम की व्यवस्था भी बन गई थी। जगह जगह जाम लगे हुए दिखाई दिए थे। उसी को देखते हुए अब दोबारा से जर्सी बैरिकेटिंग की जाएगी 6 तारीख को। अंदर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है वहां भी पैरामिलिट्री फोर्स जो तैनात कर दिया गया है। बड़े बड़े जितने भी सरकारी इमारतें हैं वहां भी पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। विजय चौक क्योंकि पास पड़ता है संसद भवन के और राष्ट्रपति भवन के, इसलिए वहां पे जो है एनएसजी कमांडो भी तैनात कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल गजेंद्र, वही कल जब आम बजट पेश किया गया है तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यहाँ पर तमाम तरह के संशय को दूर कर दिया है, चाहे वो एमएसपी को लेकर ही क्यों ना हो। ऐसे में क्या किसानों की तरफ से कोई एक सकारात्मक एक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, कल जब बजट पास हुआ उसके बाद जिस तरीके से सीतारमण जी ने बजट का प्रस्ताव सामने रखा और बताया सारी बातें, उसके बाद जो किसान है वो टीवी खोजते हुए नजर आए। किसी तरह कहीं इंटरनेट की सुविधा मिल जाए तो इंटरनेट की वजह से हम देख सके कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन इंटरनेट की सुविधा ना होते हुए वो किसी भी तरीके से बजट को नहीं देख पाए। तो ऐसे में राकेश टिकैत ने भी ये कहा कि हमारे लिए ये जो बजट है ये हमारे लिए नहीं आया है और हमारे लिए जिस तरीके से कृषि कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, उसी तरीके से ये बजट भी हमारे लिए सही नहीं है। तो
क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से भी ये भी भ्रमित कहीं ना कहीं। बिल्कुल, एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव जरूर है, क्योंकि अभी शायद उन्होंने पूरा बजट नहीं देखा होगा कि किसानों के लिए क्या कुछ उन्होंने राहत दी है और किस तरीके के कानून बजट में उन्होंने क्या कुछ एमएसपी को लेकर निर्धारित किया। अभी शायद उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है और यही कारण है कि ये जो प्रदर्शन है थमने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर किसानों की तरफ से एक जो सटीक प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, आज भी इंटरनेट शाम 7 बजे तक हरियाणा के कुछ जिलों में बंद रहेगा, क्योंकि और जिस तरीके से देखा गया था कि ट्वीट किए जा रहे थे, लगातार नए अकाउंट बन रहे थे, उसको देखते हुए भी ट्विटर पे भी कई हैंडलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उनको भी दोबारा से चालू कर दिया गया। तो इंटरनेट की वजह से कहीं कोई अफवाह ना फैल जाए या लोग एक दूसरे को भ्रमित करने की कोशिश ना करें, इस एवज में जो है इंटरनेट को बंद किया गया था। लेकिन वहीं इंटरनेट बंद होने की वजह से जो है कल जिस तरीके से बजट पास हुआ वो किसानों तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाया और वो एक दूसरे को बता भी नहीं पाए। अब धीरे धीरे उन तक अगर ये बात पहुंचेगी तो शायद कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधरती हुई दिखाई दे। बिल्कुल गजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है तीनों नए कृषि कानून को लेकर, और साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। तो वही प्रशासन भी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है।